तो जबलपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जबलपुर जिले से लगे 4 नेशनल पार्कों की ओर देश विदेश के पर्यटक रुख करते हैं, तो भेड़ाघाट की विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की वादियों के दीदार करने भी साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है। लाखों की तादाद में इन जगहों का रुख करने वाले सैलानी सबसे पहले जबलपुर ही पहुंचते हैं और यहाँ के रेस्टोरेंट के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने के साथ ही होटल में स्टे कर जबलपुर की मेहमान नवाजी स्वीकार करते हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को देखते हुए जबलपुर के होटल और रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पर्यटकों को देश विदेश में प्रचलित होटल और रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री से जुड़े हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट से वाकिफ कराने के लिए जबलपुर में मध्य भारत का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर आयोजित किया गया है। ट्रेड फेयर का शुभारंभ मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने एक गरिमामय समारोह में किया। सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी ट्रेड फेयर में उन तमाम प्रोडक्ट्स को रखा गया है जिनका इस्तेमाल होटल और रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में आमतौर पर उपयोग में ले जाते हैं। जबलपुर के होटल विजन महल में आयोजित हुए सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी ट्रेड फेयर में देश भर के 110 होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। कोशिश यह की गई है कि इस ट्रेड फेयर में देश के कोने कोने में होटल और रेस्टोरेंट का व्यवसाय करने वाले समूह सम्मिलित हो, ताकि इस इंडस्ट्री में उपयोग में आने वाले तमाम प्रोडक्ट्स की जानकारी स्थानीय स्तर पर लोगों को मिल सके। आयोजकों का कहना है कि आने वाले समय में इसे और विस्तार रूप दिया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस आयोजन को भव्य और गरिमापूर्ण बताया। उनका कहना है कि जबलपुर के विकास के लिए इस तरह के आयोजन काफी कारगर साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि जबलपुर के विकास को गति प्रदान करने के लिए ऐसी कोशिशों की बेहतर जरूरत। Okay, with the cut and the applause, everyone. And 3, 2, 1, go for it. Let's give a big round of applause to this inaugural of Great Expo. Please. क्या होटल रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन के रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट महोदय सम्मानीय बसंत गिरावत जी और रिस्पेक्टिव पिंकी जैन जी, रिस्पेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन मिस नीता नारंग जी, डॉक्टर रूपाली एंड मिस्टर संटू पॉल जी, होटल कृष्णा से सम्मानित डायरेक्टर मिस्टर नीलेश अग्रवाल जी, एवरीवन और जो उपस्थित ब्लू रिबन ये आप वही खाते हैं वही बेचते हैं। अभी यहाँ लॉन्च शुरू कर दिया। चलो ना यार, भाई 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 बोलो भैया, गुस्सा हो जाएगा। अब फुल फ्रेम भाई लेना करना कुछ नहीं होता वो एक ही ध्यान से जबलपुर होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक बहुत ही भव्य और गरिमामय ट्रेड फेयर का आयोजन होटल ऑर्बिट में
किया गया है, जो ये दर्शाता है कि जबलपुर एक महानगर के स्वरूप में विकसित हो चुका है। एक ही स्थान पर होटल इंडस्ट्रीज से संबंधित वो सारी चीज़ें जो किसी भी बड़े होटल के लिए आवश्यक हैं, किसी छोटे रेस्टोरेंट या होटल के लिए आवश्यक हैं, वो सब एक जगह पर दिखाना और दिखाकर ये बताना कि ये सब कुछ जबलपुर में मिलता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं ये मानता हूँ कि इन्हीं प्रयासों के कारण किसी भी शहर के बारे में लोगों की धारणा बनती और बिगड़ती है। ये वो प्रयास है जो जबलपुर के महानगर के स्वरूप की धारणा को बलवान करने वाला प्रयास है, और इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से एसोसिएशन को और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं होटल एसोसिएशन की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये यंग टीम है जिनने इतना बड़ा इवेंट खड़ा किया और करने की कोशिश की, और बहुत सफल दिख रहा है, और ये आगे और सफल होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे पहले हम लोगों को कहीं भी जाना पड़ता था, किसी भी समय चीज़ के लिए हम लोगों को दिल्ली, बॉम्बे या कहीं ना कहीं जाना पड़ता था। इस बार हम लोगों ने ये कोशिश की कि ये पूरे एरिया के लिए अगर जो होटल इंडस्ट्री में है, जिसको कोई सामान चाहिए, जो चाहिए, वेंडर्स यहाँ आए हैं, उनसे मिले, उनसे सामने सामने बात हो, सब कुछ हो, और वो सामान जबलपुर में ही उनको अवेलेबल हो जाए। हम लोग का मेन जो मकसद है वो ये है कि होटल इंडस्ट्री को इस फेयर से ये फ़ायदा मिले कि बार बार बाहर ना जाना पड़े। तो ये इसलिए किया है। ये 2 दिन का फेयर है, आज और कल का है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जबलपुर और जबलपुर के आसपास के सारे होटल के व्यवसायी और जो होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन सबको बहुत लाभ होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर कोई नया जब होटल कोई खुलेगा तो उसको एक छत के नीचे सारे सामान अवेलेबल होगा। जी हाँ, हम लोग का मकसद ही ये है कि एक छत के नीचे सब कुछ मिले। सब कुछ ना भी मिले तो हम लोग की गाइडेंस मिले कि वो अगर हमारे पास आएगा तो हमारी एसोसिएशन उसको गाइड भी करेगी कि कहाँ क्या मिलेगा। उसको हर चीज़ के मतलब सारी चीज़ें बताई भी जाएंगी, और किस प्रकार किया जाएगा, कहाँ से मिलेगा, किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता किस रेस्टोरेंट में पड़ती है या होटल में पड़ती है। यहाँ पर लगभग 110 स्टॉल लगे हैं। इसके अंदर हमारा प्रयास ये है कि पूरे भारतवर्ष से लोग आएँ, अपने स्टॉल्स लगाएं, और जो प्रोडक्ट अवेलेबल है पूरे भारत में अवेलेबल है वो हमारे जबलपुर में अवेलेबल हो पाए, ये हमारा प्रयास है इसके अंदर। तो ये हर साल हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। ये शुरुआत हो गई है, अगली बार जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कम से कम इसको डबल साइज़ भी किया जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इसके अंदर होटल वेयर है, केमिकल है, हाउसकीपिंग प्रोडक्ट है, लिनियंस है, सभी प्रोडक्ट जो होटल और रेस्टोरेंट्स में यूज़ होते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं।